जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो अब हम आपको बता रहे हैं हमारे जोधपुर जाने का पूरी वजह, जो अब आपको पता चलेगी। प्रभु की लीला अनुरूप हम लोग जब पद्मनाभ स्वामी से आए तो उसके बाद हमें जाना पड़ा जोधपुर, क्योंकि प्रभु को पहनने थे इस बार जोधपुर से बनी हुई वहीं की मारवाड़ी पायलें। अब उसके अनुरूप हमें जाना था और हमारी वहाँ पर एक बहुत प्यारी मैया है जिससे मिलने के लिए हम लास्ट ईयर भी गए थे। ठीक है, उनके लिए लीला हुई थी तो हमें उनसे मिलने जाना पड़ा। इसी बार भी प्रभु की आज्ञा अनुरूप हम दोबारा से पाली गए और हम जब जोधपुर पहुँचे तो मैया हमारी वहीं पे जोधपुर स्टेशन पे आ गई थी, क्योंकि हम ट्रेन के द्वारा गए थे। हमें ट्रेन मिल गई थी 3rd AC की बहुत आसानी से और हम लोग जोधपुर पहुंच गए 2 बजे और मैया वहां पर ऑलरेडी पहले से मौजूद थी और 4 बजे हम मैया के घर पहुंच गए। यहाँ मैया ने लाला का बहुत ही प्यारा स्वागत किया। उनकी दोनों ही प्यारी बेटियां, उनका प्यारा बेटा और पिताजी, उन सभी ने बहुत ही प्रेम से हम सभी का बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत किया। और साथ ही हम जब ये स्वागत हो रहा था, ये छोटे छोटे शॉट्स मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि ये यादगार पल होते हैं जो मनुष्य को सदा याद रहने चाहिए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो लाला तो भैया खुश था ही, माँ, मैया और पिताजी तो हमें ऑलरेडी लेने गए थे तो वो तो लाला से पहले ही मिल चुके थे। यहाँ आके सभी जब सोए हुए थे, उनका जो पुत्र था वो भी सो के उठ के आया ही था और दोनों ही बेटियों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे घर को दीपों से सजाया हुआ था। ये देखिए, अभी भी वो कह रही थी कि दीदी पूरे दीपक नहीं लगे। उनकी पूरी रात जो है वो लोग हमारे इंतज़ार में थे। बहुत 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 प्यारे भक्त हैं, बहुत ही प्यारे। हमें कभी इनके यहाँ जाकर ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इन्हें मैं अभी 1 साल से जानती हूँ। वैसे तो मैं मैया को 3 वर्षों से जानती हूँ और लेकिन उनसे मुलाकात पहली हमारी लास्ट ईयर ही हुई थी और अब ये हमारा सेकंड चांस था जब प्रभु ने लीला अनुरूप मैं उनके घर गई। देखिए, प्रभु जब लीला करते हैं तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता और आपके साथ वो जो ऊर्जा होती है वो आपको पुनः उन स्थानों पर पहुंचा ही देती है, जैसा कि आज तक आप देखते आ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, मनुष्य में कोई ताकत नहीं कि वो कुछ कर सके। यस, प्रभु हमको कुछ करने के लिए जो कर्म देते हैं, हम उन कर्मों को स्वयं बदलते हैं। जैसे कि अब लोग कहेंगे कि अरे करते तो हम ही हैं, तो फिर हम ये भगवान पर क्यों आश्रित हो जाते, तो फिर भगवान हमें प्रारब्ध और कर्म क्यों बनाते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा भी मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबको देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान सबके चित्त में विराजित है, राइट। आप सबके आत्मा में एक हृदय है, हृदय के अंदर एक आत्मा है, उसमें भगवान विराजित हैं। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे हम किसी के घर जाते हैं और हमें चोरी करनी है, ठीक है, तो उस आत्मा से एक बार ज़रूर ये आवाज़ आती है कि ये मत करो, ये गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस आत्मा की आवाज़ को बंद कर देते हैं और उस आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम उस आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनकर गलत कार्य को करते हैं, यही हमारा गलत कर्म बनना शुरू हो जाता है। अब आती है कि क्या हम आत्मा की बात सुन लेते तो हमसे गलत कर्म नहीं बनता, हमसे अच्छा कर्म बनता और उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता। लेकिन हम सदैव क्या करते हैं, उसी आत्मा में विराजित ईश्वर की बात को कभी नहीं सुनते। जैसे कि हमें हमारे बड़े ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा मत करो, तुमको ये चीज़ नहीं करनी है, ये बहुत गलत है। हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं हमको तो करना है, ये गलत बोल रहे हैं। उस वक्त हमारी आत्मा ये बात जानती है कि हम गलत कर रहे हैं। एक बार वो फिर कहती है, कोई बात नहीं, मम्मी बोल रही है, सुन लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं और फिर हमसे एक बड़ी भूल हो जाती है और वही हमारा बुरा कर्म करवाती है। भगवान कभी भी आपको कर्म करने से नहीं रोकते हैं, लेकिन वो उन्होंने कर्मों का फल पहले से ही गीता जी में लिखा हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे स्वयं भोगना होगा। आप समझ गए मेरी बात को। तो ये जिस प्रकार जब हमको प्रभु कोई स्वप्न देते हैं, जब वो हमको कोई भाव देते हैं, हम उस भाव को पूर्ण करते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरा भाव आ रहा है, उस बुरे भाव को हमें रोकना है। ये जो रोकने की टेक्निक है ना, इसी को मन की इंद्रियों को रोकना बोला जाता है इसी को। क्योंकि मन की इंद्रियां सदैव आपको बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वो आज़ाद है।
आप समझ रहे हैं ये आंखें क्या कर रही हैं, किसी का धन देख रही हैं और फिर सोच रही हैं हमको भी धन चाहिए। अब एन केन प्रकारेण अब वो आपसे गलत तरीके से उस धन को अर्जित करने के लिए प्रेरित करेंगी। हमको इन्हीं को रोकना है। आप समझ गए, इसको जो रोक लेगा वो प्रभु की शरण में चले जाएगा। अब आप जो भी कर्म करेंगे वो प्रभु की इच्छा अनुरूप करेंगे, और जब प्रभु की इच्छा अनुरूप और उनके सतमार्ग द्वारा कर्म होगा तो अब आप भगवान के प्रिय हो जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है सबको? चलो अब आगे की बात देखिए। हम पहुंच चुके हैं, ये सुबह नेक्स्ट डे का है और विशेष भोजन राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। हम सब बैठकर बहुत ही आनंद के साथ हम सब ने प्रसाद पाया, प्रभु ने प्रसाद पाया। और यहाँ पर अब लाला अपना मस्त है क्योंकि उसे नानी के साथ खेलने को मिल गया, और माँ राजस्थानी भाषा में जो है लाला को कुछ खिलवा रही है। वो चाऊ माऊ वाला होता है ना, वही वाला गेम, और लाला उनके साथ आनंद में है। भैया बहुत बहुत खुश है। अब इसके बाद क्योंकि हम जिस कार्य के लिए गए हैं अब हमें उस कार्य के लिए निकलना है भोजन करने के बाद, मतलब प्रसाद पाने के बाद। लेकिन लाला तो यहाँ व्यस्त है, तो मैं बोल भी रही हूँ कि थोड़ा जल्दी चल लो, तो सब बोल रहे हैं हाँ हाँ चलते हैं, धूप बहुत अधिक है। हाँ राजस्थान में थोड़ा धूप है, लेकिन हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य करने के लिए अब हमें जाना होगा। लेकिन आप सब देख लो, लाला को यहाँ आनंद आ रहा है, तो हम सब भी चुप बैठ गए हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि प्रभु की रज़ा में ही हमारी मर्ज़ी है। प्रभु जो चाहते हैं वही करने के लिए तो हम गए हैं। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आती ऐसी बातें। क्या भगवान, मैंने पहले ही कहा ना आपके चित्त में भगवान है, करेक्ट है ये, है ना। अब हम पहुंच गए हैं सुनार के पास, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम पायल और प्रभु के आभूषण इस बार हमको मारवाड़ी कुछ स्टाइल में चाहिए थे, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद एक बहुत ही प्यारी चीज़ हुई। यहाँ पे जो सुनार भैया थे वो लाला को देखकर बहुत अधिक भावुक हो गए, क्योंकि वो भी लाला के भक्त भी थे, और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने सबसे पहले लाला को 200 रुपये का नोट दिया। लाला तो आनंद में था ही, और भैया भी इस तरह मशरूफ़ हो गए कार्य में कि उनको यही चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो हमें वस्तु दे रहे हैं, और बार बार वो लाला की तरफ देखते और हम कहते भैया ऐसा ना हो आपकी वस्तु ज़्यादा चली जाए। तो वो कहने लगे इनके आगे सब फीका है। तो मैं सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि संसार में सब बहुत अलग हैं, नहीं, बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो माया में रहते हुए भी प्रभु के बहुत प्यारे भक्त हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लाला जाके उनकी गद्दी पर बैठ गया है और जाके हमें सामान बेच रहा है, और वो भी सुन लीजिए अपने लिए खरीदे हैं उसने। ये देखो हमने भी खरीद लिए हैं। यहाँ भैया उसकी अनंत लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, और यहाँ भीड़ लग गई है, बहुत सारे भक्त हैं। सामने एक सुनार और थे, उन्होंने कहा कि ये लाला को लेके हमारे पास आओ। लेकिन लाला को तो आप जानते हैं, लाला किसी के पास नहीं जाता है, लाला के पास पहले आना पड़ता है। लाला नहीं गया, हम कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आके बैठ गए थे, भैया के द्वारा सबको बिस्किट दिलवाए गए। लाला भैया की गोद में बैठकर बहुत आनंदित, और भैया ने लाला को उपहार में एक चांदी का छोटा सा, ये जो गले में लाल रंग के लॉकेट में देख रहे हैं ना, ये भैया ने लाला को उपहार में दिया है। क्योंकि भैया लाला से इतना 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 ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा कि उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान में कॉल मिला दिया और सबको वीडियो कॉल पे लाला को मिलवाया। और जब हम, क्योंकि उनका हमको ऑर्डर देना था, तो ऑर्डर के लिए हमें एक दिन और लगना था, इसलिए अब हम घर आ गए थे। और इसके बाद हमने सोचा समय बर्बाद ना किया जाए, क्यों ना हम लोग नाथ द्वारा जाएँ, क्योंकि नाथ द्वारा में भी लाला ने हमें बुलाया था। तो हम नाथ द्वारा के लिए निकलने वाले हैं, और यहाँ हमारे लाला देखिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम एक भी पल जो है वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम किसी स्थान पर गए हैं तो हमें लगता है प्रभु के दिव्य स्थानों के दर्शन करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। इसलिए हम यहाँ पर बैठे बैठे ही सब बातें करते हुए हम आगे की ओर बढ़ने वाले थे, और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। लाला बैठा है नानी की गोद में, और हम जा रहे हैं नाथ द्वारा। और हाँ, भोजन की जो चीज़ें थी वो हम सब पहले ही तैयार करके बैठ चुके थे। गूंदे की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी, महाप्रसाद यानी चावल थे, साथ में भिंडी की सब्ज़ी, पूड़ियाँ और अचार और पापड़ और खाखरा सब रख के पैक करके, ये देखिए पाली से सिर्फ 3 किलोमीटर
यानी सॉरी 3 घंटे के डिस्टेंस के बाद हम पहुंच चुके हैं नाथ द्वारा और हमें आज लौटना भी है। तो ये सारा काम हमने सुबह से ही शुरू कर दिया था, लेकिन सारे कार्य हमारे बहुत ही प्यारे तरीके से पूर्ण हुए। अब लाला यहाँ गया, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी। अब लाला साथ में है, तो हमने कहा लाला अब हम धूप खा रहे हैं, अब तू भी थोड़ा सा घूम ले, प्रकृति तेरी ही है, आनंद भी तू खुद ले रहा है। तो हम वहाँ पहुँच गए। बहुत सारे वहाँ पर लाला को सब देख रहे थे। कोई आश्चर्यचकित हो रहा था, किसी को बहुत प्रेम आ रहा था, कोई अचंभित था, किसी को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ये वृंदावन का लाला है जो प्रत्येक के साथ हर पल घूमता है, हर पल रहता है और हर जगह ये व्यवस्था लाला की नहीं है। सब लोग इसलिए अचंभित हो जाते हैं कि हम तो अपने श्रीनाथ जी को लेके नहीं घूमते हैं। तो देखिए ये सबके अपने मन भाव हैं, हम किसी को भी ना तो गलत बोल सकते हैं। जिनको जैसा भाव प्रभु देते हैं मनुष्य वैसा करता है। मीराबाई जी को अच्छा लगता था अपने गिरधर को सदैव अपने साथ रखना, तो वो रहती थी, तो भी लोग उन्हें बोला करते थे, राइट। और जो लोग आज नहीं रखते हैं, अपने साथ नहीं रखते हैं, तो वो अपने चित्त में लेके प्रभु को चलते हैं और कुछ प्रभु को अपने साथ लेके चलते हैं। आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन सामने वाले के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। हाँ, इसमें मैं एक कठोरता के साथ एक शब्द ज़रूर कहती हूँ कि जब भी आप भगवान को अपने साथ लेकर जाएं, यानी श्री विग्रह रूप में अगर लेकर जाते हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही 3 से 4 लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप टॉयलेट भी जाएंगे, आप होटल रेस्टोरेंट्स भी जाएंगे, तो आप वहाँ पर प्रभु को नहीं ले जा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जब प्रभु को लेकर जाते हैं, लेकिन आज तक हम कभी सिंगल गए ही नहीं हैं। अगर प्रभु हमारे साथ जाते हैं तो हमारे साथ उनकी सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। और ये चीज़ हमसे बेहतर हम किसी को ये जज नहीं कर सकते कि हम क्या क्या उनके लिए करते हैं, राइट। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अब रही बात कि सब कहते हैं कि भगवान को साथ नहीं रखना चाहिए, तो देखिए ये सब उनका अपना अपना मन भाव है। को जो गलत कह रहा है उसको कहने दीजिए, हमको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है इस बात से कि हम हृदय से अपने प्रभु के लिए क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। क्योंकि आपकी आत्मा में बैठे हुए ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। और यहाँ पर हम पहुँचने के बाद ये है हमारे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का अर्पण प्रसाद। और ये प्रसाद इस तरह से ठेलों में बिकता है, हमने भी खरीदा, जबकि हम घर से लाए थे। मैंने पूरा डला भरवा लिया क्योंकि प्रसाद मेरी कमज़ोरी है। घर से बना हुआ कितना भी भोजन क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही मुझे प्रसाद दिखता है मैं सब भूल जाती हूँ। और हमने ले लिया प्रसाद और अब हम सोच रहे हैं कि ये प्रसाद हम पाएंगे तो हमारे लाला के मंदिर के आसपास ही। तो हमें एक पेड़ मिल गया बड़ा अच्छा सा बाहर की तरफ, और हम वहाँ चले गए। डला से निकाला हमने सारा प्रसाद और सभी ने बैठकर बड़े प्रेम से भाया। पहले लाला को पवा दिया गया और जब लाला ने पा लिया उसके बाद एक भक्त ने लाला को गोद में लेकर अलग से बैठ गया ताकि सब लोग अब भोजन पा सके। इस प्रकार से हम सब ने प्रसाद पाया। आप देख पा रहे हुए, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, सच बोलो, क्योंकि प्रसाद था ही इतना टेस्टी। क्योंकि प्रसाद की कल्पना आप कर ही नहीं सकते जब तक उसको पाओगे नहीं। और मेरे मोटे होने का कारण यही प्रसाद है, मैं बच नहीं पाती हूँ इससे, ये देखो। और अब ये प्रसाद पाने के बाद हम लोग निकल गए हैं सावरिया सेठ के लिए। हमने यहाँ पर सावरिया सेठ के दोनों मंदिरों को विज़िट क्या किया, प्रभु के सुंदर दर्शन पाए। हम अभी से 2 साल पहले भी सावरिया सेठ नाथ द्वारा जा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में यहीं पे सावरिया सेठ के 3 मंदिर हैं, जिनमें एक है उनकी प्राकट्य स्थली, दूसरी ये है सावरिया सेठ मंडपिया, और एक और है सावरिया सेठ जो कि पास के ही एक गांव में है। इन तीनों ही दर्शनों को पाना महत्वपूर्ण बताया जाता है, तभी मनुष्य के पूर्ण सावरिया सेठ के दर्शन माने जाते हैं। अब जिनको नहीं पता है तो वो भी अब इस बात को समझ के पूरी तरह समझ लें, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2 साल पहले हम तीनों मंदिर में गए थे, लेकिन इस बार क्योंकि हमें रात हो रही थी तो हम तीसरे वाले गांव वाले मंदिर में नहीं जा सके। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे तो दर्शन पहले से ही पूर्ण थे, क्योंकि तीसरा तो हमारी गोद में जो था और यहाँ पर लाला बहुत खुश हो रहा है। मैंने कहा देख लाला वो सावलिया सेठ, तो लाला मुझे कहता है मैया मैं भी तो सावलिया सेठ हूँ। इसलिए इस बार अक्षय तृतीया पर मेरा छोटा वेणुगोपाल सावलिया सेठ ही बना था।
और देखने से आपको भी प्रतीत हो रहा होगा। हाँ हाँ, आप ये मत सोचो कि सोना पहनने से ही सावलिया सेठ होते हैं। सावलिया सेठ तो ऐसे ही होते हैं। उसने कहा मैं चांदी पहन लूँगा, मैं छोटा बालक हूँ ना, इसीलिए। और इसी चांदी पहनने के ऊपर हमारे तिरुपति बालाजी को इस बार गुस्सा आ गया, और उन्होंने गुस्से में, आपको तो मालूम है लीला क्या की थी, क्योंकि हमारा वेणुगोपाल उनको चिढ़ा के आ गया। अब प्रभु तो एक ही है, लीला अलग अलग। कृष्ण एक है, लेकिन कहीं सावलिया सेठ बन के बैठा है, कहीं नाथ द्वारा में बैठा है, कहीं वो कृष्ण बनकर वृंदावन में सबको रास रचा रहा है, और कहीं द्वारिका में बैठ के अपना राज्य चला रहा है कि नहीं। तो ये प्रभु के एक ही स्वरूप तो हैं, लेकिन सबको आनंद देना है प्रभु को। और उनकी प्रत्येक लीला के पीछे अनंत गाथाएं हैं, जो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी। आपको स्कंद पुराण पढ़ना होगा, जिसमें आपको ये सारी नॉलेज मिल सकती है। वैसे तो हर प्रत्येक मनुष्य को 3 ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा श्रीमद् भागवत को आप उसका अध्ययन करें, ताकि आपको जीवन के बारे में पता चले। गीता जी को अध्ययन करें, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में इस लोक के बाद परलोक के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो करना चाहिए, प्लस मनुष्य को कैसे रहना चाहिए उसके लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। ऐसे ही मैंने हमेशा कहा है कि आप ज़्यादा नहीं तो मैं सिर्फ कहती हूँ, सिर्फ आप गीता जी का प्रत्येक दिन अध्ययन करिए, क्योंकि गीता जी एक बार में आपको समझ नहीं आएगी। गीता जी के बारे में जानने के लिए आपको अनंत बार उसको पढ़ना होगा। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर अनंत भीड़ है। मैंने कहा शिव बाबा के लाला तू भी ढोक लगा ले, तो लाला तो वैसे ही मेरा छोटा सा है, वो तो सबको ढोक लगाता है। उसके बाबा जो है, उसके आराध्य जो है ना, ये देखो मेरा छोटा सा बच्चा। और अब मैंने कहा अब जल्दी से ऊपर जाते हैं, लाला को गर्मी भी लग रही है। मैंने कहा अब जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और लाला की प्राकट्य स्थली पर भी हमें पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे भक्तों की भीड़ जुड़ गई थी लाला के साथ वीडियोस और फोटोज़ बनाने में। लेकिन हम लोग ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके, हमने कुछ ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर शूट किए, बाकी सब हमने हटा दिए। हरे कृष्णा। ये देखो भीड़ बहुत हो गई है, मैं तो पूरी तरह मोटी हो गई हूँ। ये देखो, अब लाला ने सबके साथ कुछ फ़ोटोज़, वीडियोस, सेल्फीज़ ली, और सब बहुत खुश हो रहे थे। और लाला बस, अब हमने कहा अब जल्दी से लाला तुम चलो, और एक एक करके सभी ने लाला को अपनी गोद में लेते हुए, घर के परिवार के लोगों ने ही ज़्यादा लिया, हमने ज़्यादा बाहर तो गोद में नहीं दिया लाला को। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि अभी वो छोटा है तो इसीलिए वो घूमेगा। जब कन्हैया छोटा था तो कन्हैया भी बहुत घूमता था, आपको तो पता ही होगा। अब ये सबसे छोटा है ना, तो कुछ दिन ये घूमेगा, फिर इसके बाद अब ये बड़ा हो रहा है तो अब ये भी घर में रहना शुरू करेगा, है ना वेणुगोपाल। लेकिन इसको ना घर में नहीं रहना है, लेकिन मेरे को अभी इसको घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब दूर के ट्रैवल होते हैं ना, उसमें सच में कठिनाई तो होती है। तो मैंने लाला से कहा है तू छोटे रूप में हमारे साथ चलना, ठीक है। अब यहाँ पर फिर पिताजी ने भी लाला को लिया, और यहाँ पर सभी आके लाला को इतना प्यार कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, हमने कहा चलो पिताजी अब आप लो, अब पिताजी लेके चलेंगे। मैंने कहा अब आप रोक लेना कोई आए तो, लेकिन पिताजी भी किसी को नहीं रोक सकते हैं, भीड़ बहुत हो रही थी। लेकिन बहुत आनंद आ रहा था, बहुत। ठाकुर जी ने बहुत आनंद दिया, बहुत। हम पूरा टाइम खुश रहे, बहुत ज़्यादा। हाँ, इतनी खुशी ना प्रभु सबको प्रदान करे। जब हम ठाकुर जी और मतलब उनकी ऊर्जा में रहते हैं ना, उससे ज़्यादा सुख कहीं है ही नहीं। अब हम पहुंच गए हैं सावलिया सेठ जी के प्राकट्य स्थली पर। अब लाला जा रहा है प्रवेश के लिए। हा, खुश हो रहा है वो बहुत। सामने से ही लाला ना खड़ा हुआ है, दोनों हाथों को कमर पे रख के। वहाँ पे पंडित जी ने लाला को लिया और जल्दी से गए। याद है आपको, कन्हैया को भी पंडित जी ऐसे ही लेके गए थे। मुझे पता है, जो भक्त लीलाएं देखते हैं 2 वर्ष पहले, उनको सब पता है। इस बार भी लाला गया और अपनी फ़ोटो और सेल्फी खिंचवाई, और उसके बाद अंदर पंडित जी से बोल के अपना टीका लगवाया। पंडित जी ने उसको टीका लगाया और प्रसाद भी हमारे लिए लेके आए।
और लाला कहला मैं तो छोटा सा हूँ मैया, उससे भी छोटा हूँ। मैंने कहा लेकिन देखने में तो वो तुझसे छोटा लग रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा। ये सत्य है, जब घर में सबसे छोटा बच्चा हो ना तो सारा लाड़ प्यार उसी पे आ जाता है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं और अब हम जाएंगे सीधे घर, क्योंकि फिर हमको बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ से पहुँचने में भी हमको अभी 3.5 घंटे लगेंगे घर, है ना। यहाँ पर फिर बालाजी के साथ भी हमारे प्यारे से लाला ने अपनी एक सेल्फी ली, है ना। और ये देखिए, ये सावलिया सेठ जी का प्राकट्य स्थली है, इस पर मनुष्य को अवश्य आना चाहिए। और अब ये नेक्स्ट डे, आज हमको निकलना भी है और अपना सामान भी उठाना है। और ये मेरा प्यारा सा बच्चा यहाँ पे मैंगो जूस पी रहा है और चिप्स खा रहा है, साथ में पूरा भोजन और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर उसने अपने पैरों को, चरणों को धुलवाया मैया से, अपनी दोनों बहनों से, मौसियों से, है ना। और इसके बाद लाला अपनी बातें बता रहा है, क्योंकि आज हमको नाकोड़ा भैरव जी के दर्शन के लिए जाना है और वहाँ के बाद फिर आगरा में वापस आना है। तो उसकी तैयारी लाला की हो गई है कि मैं भी जाऊंगा। हमने सोचा था कि लाला को यहाँ पे सुला के चलेंगे और वापस आ जाएंगे 4 घंटे में। लाला तब तक सो के उठेगा, सब रख के जाएंगे, लेकिन लाला नहीं माना और हम लाला को लेके ही गए। और नाकोड़ा भैरव जी के बारे में तो हमने आपको बता दिया था। और अब यहाँ पर जहाँ हम पहुँचे हैं, ये है ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर। एक मंदिर आपको पता है पुष्कर में है और ये दूसरा यहाँ राजस्थान में। और हम एक तीसरी जगह और गए थे, माता जी के मंदिर, जो कि है उस मंदिर में मतलब कुंवारी लड़कियां जाना कम है, वर्जित हैं। उनके बारे में भी मैं आपको खुल के बाद में बताऊंगी। और ये तो हमारे उसी नाकोड़ा भैरवनाथ जी की कुछ क्लिप्स है जो हमने वहीं पे आते आते वक्त ले ली थी, साथ में सेल्फीज़ के साथ में। मैंने कहा कुछ यादें रखनी चाहिए। इसके अंदर ही जो है प्रभु विराजते हैं। मौसम बहुत सुंदर हो गया था, बहुत सुंदर हवा आ रही थी, चारों तरफ पहाड़ है। भाई राजस्थान भी ना मतलब लगता है कि गर्मियों का है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य मंदिर हैं, ऐसी ऐसी सुंदरता है कि बस पूछो मत। इससे सुंदर जीवन संसार में कोई हो ही नहीं सकता। जब आप दिव्य स्थानों पर जाते हो तो ऐसा प्रतीत होता है हम सच में दिव्य हैं। यकीन मानिए कि भगवान में कितने सुंदर तरीके से हमें बनाया है कि हम ये जान पा रहे हैं कि भगवान के बिना इस संसार में हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये देखिए, और यहाँ पर कुछ बच्चे आके लाला को देख रहे थे। हमने उनको कहा ठीक है, लाला को मिल लो, जल्दी से सीधा करो मुँह। ये ब्रह्मा जी के मंदिर में आपको हमने दर्शन कराए, लेकिन ज़्यादा अंदर वीडियोस नहीं बना सकते थे, इसलिए एक शॉर्ट थोड़ी सी क्लिप हमने ले ली थी। इस सामने ही यहाँ पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। ये हमने रास्ते में ही पड़ता है, ये ऑन रोड। देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये बनाया गया है, बहुत खूबसूरत। हवा और मौसम देखो कितना अच्छा, कितना आनंददायक है ना। हाँ, अब हम घर वापस आ गए हैं जल्दी से लाला के लिए। वहाँ पर भी हम लाला के लिए पूड़ियाँ बना के ले गए थे। और यहाँ पर आते ही लाला को भूख लगी है, तो दूध और फ्रूट्स हमने लाला को सर्व किए। और सुबह में लाला ने फिर से, अब हमारी ट्रेन का समय हो गया है और हमें निकलना होगा, इसलिए सुबह तैयारी की। हमने कहा लाला अब तुम ड्रेस मत बदलो, क्योंकि ट्रेन में फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने नेक्स्ट डे लाला की ड्रेस नहीं बदली। और क्योंकि हम ट्रेन में जब लाला को लेकर आते हैं तो पूरी तरह लाला को गुप्त तरीके से ही लाते हैं। और इस बार लेकिन सेकंड एसी में टिकट मिल गया था, तत्काल में ही हमने टिकट लिया था। ये सत्य है, जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो तत्काल के आपको फर्स्ट एसी भी मिल सकता है। वो ठाकुर जी कृपा करते हैं, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। और यहाँ से भगवान को सब प्रसाद खवा पिवा के हमको निकलना था और हम सबको भी नाश्ता पानी करना था। तो देखिए हम सब भी कचौड़ियाँ खा रहे हैं, ये मिर्च वाली पकौड़ियाँ हैं। उसके बाद जाने से पहले मैया बोली कि नहीं, मैं मेहंदी लगाने के बाद ही भेजूँगी, तो मैया ने हमारे हाथों पे लगाई थी मेहंदी। और नीचे चल रहा था एक फंक्शन। मैया ने कहा कि बेटियों को मेहंदी लगाया, सोना को भी लगाई, मुझे भी लगाई।
और मुझे मैया ने लगाई और सोना को दोनों बहनों ने लगाई। देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई मैया ने। यहाँ प्रोग्राम हो रहा था नीचे ही, तो हम भी 2 मिनट के लिए गए थे उनका नृत्य देखने के लिए। तो इस प्रकार से रही हमारी ये जोधपुर की पूरी यात्रा।